Now we will discuss about the working capital. Working capital is a capital which is used to carry out day-to-day business activity. हमारे बिजनेस एक्टिविटी में जो डे टू डे एक्टिविटी होती है ना, उसके लिए हम लोग को वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है. आफ्टर एस्टिमेटिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस फर्म, यानी बिजनेस फर्म की फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट का एस्टिमेशन निकालने के बाद इट इज नेसेसरी टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ capital that will be needed to ensure smooth functioning of business firm. यानी बिजनेस फर्म स्मूथ फंक्शनिंग होने के लिए जो कैपिटल लगता है उसको ही बोलते हैं वर्किंग कैपिटल. यानी फिक्स कैपिटल का एस्टिमेशन होने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जो बिजनेस के लिए हम लोग ने असेट्स मंगाए हैं, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, वो चलने के लिए स्मूथली वर्क करने के लिए हमें जो कैपिटल लगते हैं उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल. A business firm require fund to store adequate raw material. जैसे बिजनेस फर्म को क्या चाहिए, एडुकेट रॉ मटेरियल चाहिए इन स्टॉक. स्टॉक अवेलेबल रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे. तो रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल. फर्म विल नीड कैपिटल टू मेंटेन सफिशिएंट स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. फिनिश्ड गुड्स सफिशिएंट होने के लिए भी हम लोग को वर्किंग कैपिटल चाहिए. इन एक्चुअल प्रैक्टिस गुड्स आर सोल्ड आउट इन कैश और ऑन क्रेडिट पे चलता है. कैश में अगर सेल करते हैं तो हम लोग को वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं, क्योंकि कैश इमीडिएटली आता है. लेकिन ऑन क्रेडिट बेसिस पे जाते हैं तो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट डू नॉट फेच कैश, इमीडिएटली मिलती नहीं कैश. द फर्म विल हैव टू अरेंज फॉर फंड टिल द अमाउंट इज कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर्स. यानी डेटर से पैसा कलेक्ट होने तक हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम लोग क्रेडिट पे देते हैं तो वहां पे 2 मंथ के बाद पैसा आता है, 3 मंथ्स के बाद पैसा आता है, 1 मंथ के बाद पैसा आता है. तो ऑन द क्रेडिट बेसिस पे हम लोग को रिकवर जो रहता है डेटर से वो थोड़ा लेट होता है. उसके लिए हम लोग को वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है. कैश इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे ओवरहेड, और ओवरहेड पे करने के लिए हमें क्या चाहिए. सिंस अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज द फीचर्स ऑफ बिजनेस, में अनसर्टेनिटी बहुत होती है, जस्ट लाइक द लॉकडाउन. Some excess cash also should be maintained to meet unexpected expenses. के लिए हमें कैश की जरूरत होती है, इसके लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए. Then, thus, a business firm will have to arrange capital for the following. A, for building up inventory, यानी इन्वेंट्री बिल्ड करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए. फाइनेंसिंग रिसीवेबल, यानी पैसा डेटर से वसूलाने के लिए हम लोग को वर्किंग कैपिटल चाहिए. फॉर कवरिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हमारे जो डे टू डे एक्सपेंसेस रहते हैं, जैसे पिटी कैश एक्सपेंसेस रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल रहता है, टेलीफोन बिल्स रहते हैं, वो पे करने के लिए हम लोग को वर्किंग कैपिटल चाहिए. द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द असेट इज रिफर्स टू एज अ वर्किंग कैपिटल. यानी ऐसे असेट्स में हम लोग पैसा डालते हैं जिससे काम स्मूथली चलना चाहिए, तो उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल. The concept of working capital is viewed differently by leading authority. कोई लोग वर्किंग कैपिटल का मीनिंग अलग से यूज करते हैं, कंसेप्ट अलग रहते हैं. जैसे some authority consider working capital as equivalent to excess of current assets or current liability. यानी current liability से current asset ज्यादा रहेगा, excess में रहेगा, तो उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं. यानी current asset से current liability लेस करते हैं, माइनस करते हैं, डिडक्ट करते हैं, तो जो अमाउंट आती है उसको बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल. Gustavberg defined it as excess of current assets or the current liability. Current liability से ज्यादा current assets रहते हैं, उसको working capital बोलते हैं. This approach refers to net working capital भी बोलते हैं और circulating working capital भी बोलते हैं. यानी working capital को हम लोग circulating capital भी बोलते हैं. Now we will see the factor affecting the working capital. कौन से factors है जो working capital के ऊपर effect करते हैं? तो first है nature of business. कुछ फर्म जो रहते हैं एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एसेंशियल प्रोडक्ट ऑफ डेली कंजम्पशन. डेली कंजम्पशन मतलब रोज यूज होने वाले रहते हैं, एसेंशियल है मतलब रिक्वायर्ड है. ऐसे डेली कंजम्पशन वाले जो प्रोडक्ट रहते हैं वो नीड रिलेटिवली लेस वर्किंग कैपिटल. क्यों? एज दे वुड बी कांस्टेंट एंड सफिशिएंट कैश इनफ्लो इनटू द बिजनेस. यानी बिजनेस में उसका पैसा आता ही रहता है, तो उसके लिए कैपिटल की जरूरत नहीं. तो वो लोग क्या करते हैं, टू टेक केयर ऑफ लायबिलिटी. तो लायबिलिटी का पैसा पे करने के लिए कैश अवेलेबल रहता है, क्योंकि एसेंशियल प्रोडक्ट है. देन इन केस ऑफ द लग्जरियस प्रोडक्ट देखेंगे, इट रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. क्यों?
as the sale of luxurious item are not frequent. Luxurious item डेली बेसिस पे नहीं जाते जितने एसेंशियल प्रोडक्ट जाते। In case of trading firm देखो which are concerned with the distribution of goods have to carry big inventory of goods, है ना। इन्वेंट्री मीन स्टॉक ज्यादा करना पड़ता है ट्रेडिंग में, क्योंकि हम लोग को रेगुलर सेल करना पड़ता है। कभी सेल ज्यादा कम होता है तो हम लोग को स्टॉक भी रहना चाहिए टू मीट द कस्टमर डिमांड, कस्टमर की डिमांड फुलफिल करने के लिए, या टू एक्सटेंड द क्रेडिट फैसिलिटी टू अट्रैक्ट कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटी दे दे, बाद में पैसा दो, आफ्टर 2 days दो या 1 month के बाद दो। Hence they need the large amount of working capital. Then next factor है जिसका अफेक्ट होता है वर्किंग कैपिटल पे, वो साइज ऑफ द बिजनेस। साइज ऑफ द बिजनेस also affect the requirement of working capital. Firm with a large scale operation will require more working capital. बिजनेस लार्ज स्केल में रहेगा तो कैपिटल की जरूरत ज्यादा पड़ती है। देन थर्ड फैक्टर्स है वॉल्यूम ऑफ सेल, सेल की साइज, वॉल्यूम। दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल। Volume of sale and size of working capital are directly related each other. अगर सेल ज्यादा है इसका मतलब क्या, पैसा आने वाला भी ज्यादा, मतलब वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा। If the volume of sale increase, there is an increase in the amount of working capital and vice versa. क्योंकि हम लोग माल बेचते हैं तो कैश भी अवेलेबल रहती है, डेटर्स भी ज्यादा अवेलेबल रहते हैं। नेक्स्ट फैक्टर्स 8 growth and expansion. Working capital require a firm will increase with the growth of firm. जैसे फर्म की ग्रोथ बढ़ेगी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। ग्रोइंग कंपनी नीड फंड कंटिन्यूअसली टू सपोर्ट लार्ज स्केल ऑपरेशन। बड़े बड़े ऑपरेशन करने के लिए हम लोग को वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज्यादा होती है। 9 फैक्टर्स है मैनेजमेंट एबिलिटी। रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस कब होता है, if there is a proper coordination between production and distribution of goods. coordination मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। फर्म स्टॉकिंग ऑन हैवी इन्वेंट्री, अगर फर्म ने ज्यादा इन्वेंट्री जमा करके रखी है तो कॉल फॉर हायर लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा है। इसमें मैनेजमेंट की एबिलिटी अगर अच्छी रहेगी तो कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा तो कोई गलत काम नहीं होगा, लाइक हैवी इन्वेंट्री। ओके, नेक्स्ट फैक्टर 10 एक्सटर्नल फैक्टर। If financial institution and bank provide fund to the firm, यानी फर्म को अगर कोई फाइनेंस करता है as and when required, जब भी जरूरत है, then no need means need of working capital is reduced. So these are the factors which affect the working capital requirement. Next factors 8 growth and expansion. Working capital require a firm will increase with the growth of firm. जैसे फर्म की ग्रोथ बढ़ेगी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। ग्रोइंग कंपनी नीड फंड कंटिन्यूअसली टू सपोर्ट लार्ज स्केल ऑपरेशन। बड़े बड़े ऑपरेशन करने के लिए हम लोग को वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज्यादा होती है। 9 फैक्टर्स है मैनेजमेंट एबिलिटी। रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस कब होता है, इफ देयर इज अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। फर्म स्टॉकिंग ऑन हैवी इन्वेंट्री, अगर फर्म ने ज्यादा इन्वेंट्री जमा करके रखी है तो कॉल फॉर हायर लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा है। इसमें मैनेजमेंट की एबिलिटी अगर अच्छी रहेगी तो कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा तो कोई गलत काम नहीं होगा, लाइक हैवी इन्वेंट्री। Okay, next factor 10 external factor.
इफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक प्रोवाइड फंड टू द फर्म, यानी फर्म को अगर कोई फाइनेंस करता है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी जरूरत है, देन नो नीड मीन्स नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस. तो दीज आर द factors which affect the working capital requirement.